हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम वोकैब की अगली क्लास को लेकर के आए हैं। आज हम वोकैबुलरी के अपने उस 7 से 8 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी को देखेंगे और साथ ही साथ आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे है, तो आज हम उसे भी पूरा करेंगे। तो आइए अपने वोकैबुलरी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। आज का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारे वोकैबुलरी का, वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी 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 का मतलब होता है गरीबी। मतलब जो निर्धन हो, जो गरीब हो, वही पॉवर्टी कहलाता है। जो गरीबी होती है उसकी, जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है चीज़ें पर्याप्त रूप से जितना होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाता है और उसकी वो स्थिति जो है वो गरीबी कहलाती है, जिसको हम पॉवर्टी कहते हैं। नेक्स्ट दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं हम। दूसरा वर्ड है हमारा अलाइटेड। अलाइटेड एलाइटेड का मतलब होता है उतरना। जैसे मान लेते हैं कि आप की ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई और वहां से आप प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, तो वहां पर आप एलाइटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलाइटेड मतलब होता है उतरना। और इम्बार्क माने होता है चढ़ना। जैसे किसी जहाज़ पर जब हम चढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है इम्बार्क। इम्बार्क का मतलब होता है जहाज़ पर चढ़ना, EMBARK। इम्बार्क मतलब चढ़ना। एलाइटेड का मतलब होता है उतरना। तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड आज का हमारा जो वर्ड है, तीसरा वर्ड है हमारा प्लेंटी। बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्ज़ाम में आया हुआ वर्ड है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त। मतलब आपके पास कोई चीज़ जो है एकदम एनफ है, पर्याप्त रूप से है, हम उसको कहते हैं प्लेंटी। और इसका एक सिनोनिम होता है, सॉरी एंटोनिम होता है, जिसका मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, SCARCITY। स्कार्सिटी माने कमी, प्लेंटी मतलब पर्याप्त। नेक्स्ट हमारा जो चौथा वर्ड है आज का, वो है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स 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 का मतलब होता है स्मारक। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो है कोई मूर्ति है, या कोई एक प्रतीक चिन्ह है किसी घटना का, या किसी एक प्रसिद्ध आदमी की मूर्ति है, तो उसको स्मारक कहा जाता है, उसको मॉन्यूमेंट होता है। मॉन्यूमेंट या स्मारक। पांचवा जो वर्ड है वो है प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट 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 का मतलब होता है आशा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे, तो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते वक्त जो है उसमें कुछ प्रॉस्पेक्टस आते हैं, उसके जो है उसके शर्त आते हैं, योग्यता उसमें दिया जाता है, जिसको नोटिफिकेशन एक तरीके से कहते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस, उसी से ये वर्ड है प्रॉस्पेक्ट। और प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है आशा करना, मतलब सॉरी आशा करना नहीं, मतलब आशा, प्रॉस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, क्यूरियस। क्यूरियस क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र। विचित्र 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 का मतलब जो बड़ा अजीब हो। जैसे हम इसका एक अच्छा सिनोनिम लिख सकते हैं, अगॉग। AGOG AGOG अगाग। अगाग का मतलब होता है विचित्र, या क्यूरियस का मतलब होता है विचित्र। अगर इस शब्द से एक वर्ड बना दिया जाए, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। वन वर्ड के लिए आपका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है क्यूरियोसिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो सबको जानने की इच्छा रखता हो, ए पर्सन हु वांट्स टू नो ऑल द थिंग्स, विल टू नो ऑल द थिंग्स। मतलब उसके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ड्रेंच। ड्रेंच्ड ड्रेंच का मतलब होता है भिगो देना। भिगो देना मतलब किसी लिक्विड ने या पानी ने आपके पूरे शरीर को भिगो दिया है, तो उसको कहेंगे ड्रेंच्ड। इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसको आप याद रखेंगे, वो है सोक्ड।
KED। सोक्ड का मतलब भी होता है भीगा देना या तर कर देना, मतलब किसी चीज़ को गीला कर देना, तो उसको कहते हैं सोक्ड या ड्रेंच्ड। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड। 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 एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, कढ़ाई करना। कढ़ाई करना, जैसे आप किसी कपड़े को बुन रहे हैं, उसमें आपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए चमकीले चीज़ों का इस्तेमाल किया, उससे आप उस पर अलग एक आकृति बना दिए, फूल बना दिए, तो इस चीज़ को कहते हैं कढ़ाई करना। तो कढ़ाई कर दिए उसको, तो उसको कहते हैं एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड माने कढ़ाई करना। नवा चलते हैं आज का, नवा है पेडेस्टल। पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है आधार। जैसे कोई मान लेते हैं कि बहुत बड़ा स्मारक है और उसके एकदम आधार यानी बेस पे अगर आप जाते हैं तो उसको कहा जाता है पेडेस्टल। पेडेस्टल माने होता है आधार। 10वां कैथेड्रल। 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 कैथेड्रल का मतलब आपको शायद पता होगा, गिरजा घर होता है। गिरजा घर, कैथेड्रल, गिरजाघर। तो ये है। एक और है हमारे पास, उसको यहाँ देख लेते हैं, कोर्स। इसका होमोफोन्स भी देख लेंगे हम, कोर्स, COURSE, COARSE, COURSE। COARSE कोर्स का मतलब होता है रफ। एक तरीके से आप कह सकते हैं खुरदुरा, मतलब बहुत ही खुरदुरा कोई चीज़ है उसको कोर्स कहते हैं। और एक होता है COURSE, तो कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम, कहते हैं ना कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, कोर्स अभी बाकी है, यानी पाठ्यक्रम हमारा बाकी है। तो कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, COARSE कोर्स मतलब खुरदुरा। और ये आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स वो कैप के। अब हम आज के होमोफोन्स की तरफ चलेंगे, जो कि आज का होमोफोन्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अब हम इसको नीचे थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से। चलिए, यहाँ से हम अपने होमोफोन्स को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला होमोफोन्स हमारा, आज का जो हमारा सबसे पहला होमोफोन्स है वो है एथियस्ट। एथियस्ट। और एक और वर्ड होता है थियस्ट। थियस्ट। एथियस्ट और एक होता है थियस्ट। एथियस्ट का हिंदी जो होता है वो होता है नास्तिक। नास्तिक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो ये नहीं मानते हैं कि भगवान होते हैं। और एक थियस्ट होता है जिसको हम कहते हैं आस्तिक। आस्तिक ऐसे लोगों को कहते हैं जो ये मानते हैं कि भगवान है, मतलब ये क्या करते हैं कि बिलीव करते हैं। किस में बिलीव करते हैं? गॉड में बिलीव करते हैं कि ये भगवान, सॉरी, नॉट बिलीव, ये भगवान में विश्वास नहीं करते और ये विश्वास करते हैं। इनका ये विश्वास है कि भगवान हैं, मतलब कोई पावर, कोई शक्ति होती है। तो उसको क्या कहा जाता है? थियस्ट, आस्तिक। और एक होता है एथियस्ट जिसको कहते हैं नास्तिक। तो ये दो चीज़। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा इलेजिबल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ये वर्ड है, इलेजिबल। इलेजिबल उस चीज़ को कहा जाता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, अपठनीय, कोई ऐसा चीज़ जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं इलेजिबल। मतलब आप कह सकते हैं दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे हम पढ़ नहीं सकते। ऐसी चीज़ें जो हम पढ़ नहीं सकते उसको हम कहते हैं इलेजिबल, मतलब जिसको हम नहीं पढ़ सकते। अच्छा, एक अगला देखते हैं। अगला भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगला इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल का मतलब होता है जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, जिसको आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, जो बहुत कठोर होता हो। मतलब आप किसी को,
व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाए, उसको शांत नहीं कर पाए। दैट कैन नॉट बी पेसिफाइड। मान लेते एक बच्चा है जो कि रो रहा है, आप उसको बहुत चुप कराने की कोशिश की, पेसिफाई की, उसको शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, वो शांत नहीं हुआ, तो दैट कैन नॉट बी पेसिफाइड, उसको हम कहते हैं इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का मतलब जिसको शांत या चुप नहीं किया जा सकता। अगला चौथा हमारा है इनडेलिबल। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी, इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, ऐसा चीज़ जिसको हम हटा ही नहीं सकते, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते, जिसको हम हटा नहीं सकते, उसको हम कहते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल मतलब जिसे हटाया नहीं जा सकता। अगला एक और हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। एक अगला और मुझे याद आ रहा है, इनक्रेडिबल होता है। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके। इनक्रेडिबल का मतलब कि ऐसी चीज़ जिस पर आप भरोसा ही नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ आपने देख लिया जो आप सोच भी नहीं सकते, आप अविश्वसनीय चीज़ देख लिए, तो उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। और एक और इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं इनक्योरेबल। क्योर का मतलब होता है जिसका इलाज संभव हो, और एक होता है इनक्योरेबल। इनक्योरेबल का मतलब जिसका इलाज ही संभव ना हो, जिसका मतलब जो ठीक ही ना हो सके, ला इलाज हो वो, उसको कहते हैं इनक्योरेबल। और अगला इनकम्बस्टिबल। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? दहन करना, मतलब जलाना, मतलब आपने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन इनकम्बस्टिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, जिसको आप जला नहीं सकते हैं, मतलब दैट कैन नॉट बी बर्न। दैट कैन नॉट बी बर्न, मतलब जिसको हम जला नहीं सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्बस्टिबल। तो आज का ये हमारा वर्ड था, कुछ होमोफोन्स, कुछ वोकैब, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।